बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस के रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीजों पर जो दमे के मरीज हैं उन पर असर देखने को मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स इस प्रकोप से बचने की क्या सलाह दे रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हरियाणा में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाके प्रदूषण की चपेट में हैं। गोहाना में भी प्रदूषण का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। हवा जहरीली होने के चलते सांस के रोगियों को दिक्कत ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित दमा के मरीज हो रहे हैं। गोहाना के खानपुर कला स्थित BPS महिला मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 200 से 250 मरीज अस्थमा के पहुँच रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि स्मॉग की वजह से जहरीली हवा लोगों के फेफड़ों में पहुंच रही है। ऐसा ही रहा तो सेहत के लिए बहुत खतरनाक होगा। सलाह दी जा रही है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो अपनी दवा साथ रखें और दिक्कत होते ही दवा लें। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए ये कण ज्यादा नुकसानदायक हैं। इस तरह के मौसम में नए वायरस फैल जाते हैं जो कि लोगों को कई तरह की बीमारियां दे जाते हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आमतौर पर जब ठंडी हवा किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचती है तो स्मॉग बनता है। स्मॉग में पानी की बूंदों के साथ में धूल और हवा में मौजूद जहरीले तत्व जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर के नीचे की तरफ गहरी परत बना लेते हैं। सर्दियों के दौरान ट्रैफिक और तापमान के कारण वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और हवा की गति कम होती है। ये धुआं और धुंध को एक जगह स्थिर होकर स्मॉग को बनाती है और धरती के समीप जहां लोग सांस ले रहे हैं वहां ज्यादा प्रदूषण को बढ़ा देती है। इससे दृश्यता बाधित होती है और पर्यावरण को भी अस्त व्यस्त कर देती है। के साथ मिलके एक फॉग, एक केमिकल मिक्सचर बनाता है जो कि हार्मफुल होता है स्वास्थ्य के लिए काफी। जब उस स्मॉग वाले एनवायरनमेंट में पेशेंट्स या कोई भी नॉर्मल आदमी भी अगर सांस लेता है तो जो केमिकल वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर घुल जाते हैं वो जहरीले तत्व बना देते हैं। इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा स्मोक का कंसंट्रेशन है या धुआं फैल रहा है तो आप उस एरिया में ना जाएं, बचें, अवॉइड करें। अगर आप नहीं बच सकते तो कहीं से अगर धुआं आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है, हवा की डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो ज्यादा बेहतर है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप गीला रुमाल डबल उसकी लेयर बनाइए और नाक पे बांधिए या लगाइए। डॉक्टर्स ने प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ सावधानियां बताई हैं, जिसमें सुबह और शाम के समय टहलने से बचें, कमरे में एग्जॉस्ट चलाएं, घर से बाहर निकलें तो मुंह बांधकर निकलें या फिर मास्क लगाएं, रुमाल की 2 लेयर बनाकर उसे पानी में गीला करके मुंह पर रखें, पेय पदार्थ ज्यादा लें, खास तौर पर गर्म पेय पदार्थ, घरों की खिड़कियां या फिर दरवाजे बंद रखें, कोई परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार का सेवन जरूर करें, धूम्रपान को ना करें, बाहर से आने के बाद में गुनगुने पानी से मुंह धोएं, आंखें और नाक साफ करें, हो सके तो भाप भी लें। अस्थमा और दिल के मरीज अपनी दवाएं वक्त वक्त पर नियमित रूप से लेते रहें। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।